हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, गूगल ट्रांसलेट गूगल कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया एक एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन की सहायता से आप कोई भी भाषा को किसी अन्य भाषा में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस एप्लीकेशन का यूज़ अपने मोबाइल में कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। Here we go. इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर गूगल ट्रांसलेट को इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल करके रखा है। जब यह इंस्टॉल हो जाए तो इसे ओपन करेंगे। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ उस लैंग्वेज को चूज़ करना है जिससे आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं और राइट साइड में उस लैंग्वेज को चूज़ करना है जिसमें आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं। मैंने यहाँ लेफ़्ट साइड में हिंदी लैंग्वेज को चूज़ किया है, यानी कि मेरी इनपुट लैंग्वेज हिंदी है, और राइट साइड में इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ किया है, यानी आउटपुट लैंग्वेज इंग्लिश है। इस प्रकार आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी भाषा में आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं और जिस भाषा से करना चाहते हैं उसे चूज़ कर सकते हैं और उन्हें आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक पेन का आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी टेक्स्ट इनपुट लैंग्वेज में टाइप करेंगे उसका ट्रांसलेशन आपको आउटपुट लैंग्वेज में मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ अभी हिंदी को इनपुट लैंग्वेज के तौर पर चुना है, तो मैं जो भी टेक्स्ट हिंदी में लिखूँगा उसका ट्रांसलेशन मुझे इंग्लिश में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने अभी हिंदी में लिखा आम, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे मिल जाएगा। इस प्रकार आप टेक्स्ट के आधार पर ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आप कीबोर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं। पेन के साइड में एक आपको माइक बटन दिखेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आप जो भी बोलेंगे वो आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, इनपुट लैंग्वेज में और आउटपुट लैंग्वेज में। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप जो भी बोलेंगे वो आपको इनपुट और आउटपुट दोनों लैंग्वेज में राइट होके दिख जाएगा। तो इस प्रकार आप एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। चलिए लैंग्वेज को आपस में इंटरचेंज करते हैं। अब मेरी इनपुट लैंग्वेज इंग्लिश हो गई और आउटपुट लैंग्वेज हिंदी हो गई। जैसे ही अब मैं कैमरा के आइकन पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने 3 ऑप्शन दिखते हैं, एक इंस्टेंट का, एक स्कैन का और एक इंपोर्ट का। इंस्टेंट के ऑप्शन में क्या होता है कि जो भी मेरी इनपुट लैंग्वेज होगी उसका टेक्स्ट अपने आप कन्वर्ट होकर मुझे आउटपुट लैंग्वेज में दिखने लगेगा। जैसे मैंने यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज को इनपुट लैंग्वेज के तौर पर चूज़ किया है, तो जो भी टेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज में होगा वो मुझे कन्वर्ट होकर हिंदी लैंग्वेज में दिखने लगेगा। सेकेंड ऑप्शन है स्कैन का, जिस पर क्लिक करके मैं पर्टिकुलर टेक्स्ट को स्कैन करके किसी पर्टिकुलर वर्ड को ट्रांसलेट करके आउटपुट लैंग्वेज में देख सकता हूँ, या पूरे के पूरे टेक्स्ट को कन्वर्ट करके अपने आउटपुट के तौर पर एक्सेस कर सकता हूँ। थर्ड ऑप्शन है इंपोर्ट का, जिसकी सहायता से आप गैलरी से किसी भी पिक्चर को स्कैन करके उसमें जो टेक्स्ट लिखा है उसकी मीनिंग जान सकते हैं। इसमें भी आप किसी पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग जान सकते हैं या पूरे के पूरे टेक्स्ट की मीनिंग जान सकते हैं। इस प्रकार आप इन तीनों ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्सेशन का। जब दो व्यक्ति एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानते हैं तो वे इस ऑप्शन का यूज़ करके आपस में बातचीत कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी हिंदी को चूज़ किया है, तो वो उसका ट्रांसलेशन करके मुझे इंग्लिश में देगा और बोलकर भी बताएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति मेरी लैंग्वेज को नहीं जानता होगा उसे उसकी लैंग्वेज में यह टेक्स्ट को कन्वर्ट करके बता देगा और उसकी लैंग्वेज से मेरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मुझे बता देगा। इस प्रकार हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, या फिर ऑटो पर क्लिक करके हम दोनों लैंग्वेज डिटेक्ट कर सकते हैं एक साथ। can detect together.
इस प्रकार हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसक्राइब का। इस ऑप्शन की सहायता से हम रियल टाइम में एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं जो भी इंग्लिश में बोलूँगा तो वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, और यदि मैं हिंदी में बोलूँगा तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। अभी मैंने इनपुट लैंग्वेज हिंदी कर दी है, तो जो मैं हिंदी में बोलूँगा वो इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट होकर दिखाई देगा। जैसे मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो अपने आप इंग्लिश में ट्रांसलेट होता चला जाएगा। इस प्रकार इस ऑप्शन की सहायता से आप एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में रियल टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सभी फीचर्स की सहायता से आप आसानी से गूगल ट्रांसलेट का उपयोग करना सीख सकते हैं और यूज़ करके आप बहुत सी लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। आप इस एप्लीकेशन का यूज़ ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आप इसका ऑफलाइन यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो तीन लाइन बनी है उस पर क्लिक करेंगे और ऑफलाइन ट्रांसलेशन पर क्लिक करके जिस भी लैंग्वेज में आप यह सीखना चाहते हैं उसे डाउनलोड कर लीजिए, तो आप इसका ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी फीचर्स का उपयोग करके आप गूगल ट्रांसलेट का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।